नेक्स्ट है थाइमस। थाइमस ग्लैंड जो होता है वो लॉबुलर स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट रहता है लंग्स के बीच में बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ अरोटा। ये सेक्रेट करता है पेप्टाइड हार्मोन जिसको कि हम बोलते हैं थाइमोसिन। एंड थाइमोसिन जो है वो टी लिम्फोसाइट के डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। ये कंपोजिट रहता है दो टाइप के टिश्यू से, पहला एड्रिनल मेडुला एंड सेकेंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जब अच्छा से सेक्रेट नहीं कर पाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो होता है ये अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक्यूट वीकनेस एंड फैटिग्यू हो जाता है जो कि लीड करता है एडिसन डिजीज़ को। मेडुला सेक्रेट करता है एड्रिनलिन एंड नन एड्रिनलिन को, जिसको कि हम बोलते हैं कैटेकोलामाइंस। एड्रिनलिन को हम इफिनेफ्राइन बोलते हैं एंड नन एड्रिनलिन को हम नॉर इफिनेफ्राइन बोलते हैं। एंड ये जो दोनों हार्मोन सेक्रेट होता है इमरजेंसी के टाइम पे होता है। कैटेकोलामाइंस ब्रेक करता है ग्लाइकोजेन को, जिसके वजह से कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। एंड आल्सो ब्रेक करता है लिपिड्स एंड प्रोटीन को। एड्रिनल कॉर्टेक्स डिवाइडेड रहता है 3 लेयर में। पहला है जोना रेटिकुलरिस जो कि इनर लेयर है, जोना फेसिक्युलेटा जो कि मिडल लेयर है, एंड लास्ट है जोना ग्लोमेरुलोसा जो कि आउटर लेयर है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो बहुत सारा हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको कि हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। एंड जो हमारे बॉडी का मेन कॉर्टिसोल है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एंड कॉर्टिकॉइड्स जो रेगुलेट करता है वाटर के बैलेंस को एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के हमारे बॉडी में, उसको हम बोलते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। एंड मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में आता है एल्डोस्टेरॉन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजिनेसिस, लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। एंड ये इनहिबिट कर देता है अमीनो एसिड के यूटिलाइजेशन को, मेंटेन करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी के फंक्शन को, प्रोड्यूस करता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एंड सप्रेस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है ये आरबीसी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जिसमें कि आता है एल्डोस्टेरॉन। ये मेनली एक्ट करता है रेनल ट्यूबल्स पे जो कि स्टिमुलेट करता है सोडियम एंड वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को एंड पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन के एक्सक्रेशन को। एल्डोस्टेरॉन जो होता है वो मेंटेन करके रखता है इलेक्ट्रोलाइट्स को, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर को। स्मॉल अमाउंट में जो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड होता है वो सेक्रेटेड होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, जिसका कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि एक्सियल हेयर का ग्रोथ होना, प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होना, फेशियल हेयर का ग्रोथ होना ड्यूरिंग प्यूबर्टी के टाइम। नेक्स्ट है पैनक्रिएस जिसको कि हम कंपोजिट ग्लैंड बोलते हैं। इसमें एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों रहता है। पैनक्रिएस में 1 से लेकर 2 मिलियन तक इजलेट्स ऑफ लंगरहैंस रहता है नॉर्मल ह्यूमन में, बट उसमें से ओनली 1 to 2% ही रिप्रेजेंट करता है पैनक्रिएटिक टिश्यू को। तो ये फ्लो चार्ट है पैनक्रिएस का। पैनक्रिएस जो होता है वो एक्सो एंड इंडो दोनों होता है। इंडो में इजलेट्स ऑफ लंगरहैंस रहता है जिसमें कि 2 टाइप्स का सेल रहता है, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा सेक्रेट करता है हार्मोन ग्लूकागोन एंड बीटा जो सेक्रेट करता है हार्मोन वो इंसुलिन है। ग्लूकागोन को हम पेप्टाइड हार्मोन बोलते हैं और ये एक्ट करता है लीवर सेल जिसको कि हम बोलते हैं हेपेटोसाइड एंड स्टिमुलेट करता है ग्लूकोजिनोलाइसिस को, जो कि हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है उसको इंक्रीज कर देता है। इंसुलिन जो है वो पेप्टाइड हार्मोन है और एक्ट करता है हेपेटोसाइड एंड एडिपोसाइड्स। एडिपोसाइड्स जो कि सेल होता है एडिपोज टिश्यू का। एंड इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजेन में। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजीनेसिस बोलते हैं। इसमें 2 टर्म है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, डायबिटीज़ मेलिटस एंड डायबिटीज़ इंसिपाइडस। डायबिटीज़ इंसिपाइडस जो होता है वो वाटर के लॉस होने से होता है जबकि एडीएच अच्छा से काम ना करे। एंड डायबिटीज़ मेलिटस होता है हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से, जबकि इसमें जो होता है ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाता है, तब डायबिटीज़ मेलिटस होता है। इसके वजह से जो यूराइन में होता है ग्लूकोज पास करने लगता है और इसी के वजह से हार्मफुल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसको कि हम बोलते हैं कीटोन बॉडीज़। एंड ऐसे पेशेंट को दिया जाता है इंसुलिन थेरेपी। नेक्स्ट है टेस्टिज। टेस्टिज परफॉर्म करता है ड्यूल फंक्शन।
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के जैसा भी वर्क करता है एंड इंडोक्राइन ग्लैंड जैसा भी। एंड्रोजन का फंक्शन दिया गया तो पहला है लो पिच जो मेल में रहता है वो एंड्रोजन की वजह से रहता है एंड सेकेंड में ये स्टिमुलेट करता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को जिससे कि इन्फ्लुएंस होता है मेल सेक्सुअल बिहेवियर जिसको कि हम लाइबिडो बोलते हैं एंड थर्ड में ये प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है ओवेरी। ओवेरी प्रोड्यूस करता है एस्टेरॉयड हार्मोन जिसमें होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो मेनली सेक्रेट होता है वो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल से होता है। यहाँ पे एस्ट्रोजन का फंक्शन दिया गया है तो फीमेल में जो हाई पिच वॉइस होता है वो एस्ट्रोजन की वजह से होता है एंड ये रेगुलेट करता है फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को। प्रोजेस्टेरोन जो है ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को एंड इसका 3 मेन फंक्शन है। ये एक्ट करता है मेमरी ग्लैंड पर एंड फॉर्मेशन में हेल्प करता है एल्वियोलाई के एंड थर्ड में मिल्क सेक्रेशन में भी प्रोजेस्टेरोन का रोल होता है। नेक्स्ट है हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। एट्रियल वाल है जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है बट सेक्रेट करता है पेप्टाइड हार्मोन जिसको कि हम बोलते हैं ANF एंड ANF का फुल फॉर्म होता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ANF का जो रोल होता है जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है तो ANF का सेक्रेशन होता है एंड ब्लड वेसल्स में डायलेशंस होता है जिसके वजह से कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है। जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल जो होता है वो किडनी पे प्रेजेंट रहता है एंड ये प्रोड्यूस करता है पेप्टाइड हार्मोन जिसको कि हम बोलते हैं इराइथ्रोपोएटिन एंड ये स्टिमुलेट करता है RBC के फॉर्मेशन को। इंडोक्राइन सेल जो प्रेजेंट होता है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के डिफरेंट पार्ट पे प्रेजेंट रहता है जो कि सेक्रेट करता है 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन। पहला है गैस्ट्रिन, दूसरा है सेक्रेटिन, थर्ड है कोलियोसिस्टोकाइनिन एंड फोर्थ है गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड जिसको कि हम शॉर्टकट में GIP बोलते हैं। गैस्ट्रिन जो है ये स्टिमुलेट कर देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजेन के सेक्रेशन को एंड सेकेंड में है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन जो एक्ट करता है वो एक्सोक्राइन पैनक्रिएस पे करता है एंड स्टिमुलेट कर देता है वाटर एंड बाइकार्बोनेट के सेक्रेशन को। कोलियोसिस्टोकाइनिन जो है वो एक्ट करता है पैनक्रिएस एंड गॉल ब्लैडर पे दोनों पे और स्टिमुलेट कर देता है पैनक्रिएटिक एंजाइम एंड बाइल जूस के सेक्रेशन को एंड फोर्थ में है GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो कि इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सेक्रेशंस एंड मोटिलिटी को। और भी बहुत सारे नॉन इंडोक्राइन टिश्यू है जो कि सेक्रेट करते हैं हार्मोन जिसको हम ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं और ये ग्रोथ फैक्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है नॉर्मल ग्रोथ के लिए, टिश्यू के नॉर्मल ग्रोथ के लिए एंड उसके रिपेयरिंग और रीजनरेशन के लिए। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। जो रिसेप्टर टारगेट सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है उसको हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बोलते हैं और ये जो मोस्टली रहता है ये न्यूक्लियर रिसेप्टर रहता है जो कि प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस में। जितना भी रिसेप्टर रहता है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है मतलब कि वो एक हार्मोन के लिए ही स्पेसिफिक रहता है। हार्मोन के केमिकल नेचर पे इसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन। इसमें आता है इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन एंड सेकेंड है एस्टेरॉयड जिसमें कि आता है कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरोन। थर्ड में है आयोडोथायरोडिन, इसमें आता है थायराइड हार्मोन्स। फोर्थ में है एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स, इसमें आता है इपिनेफ्राइन। तो इसमें से जो एस्टेरॉयड एंड आयोडोथायरोडिन्स है ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है एंड फर्स्ट एंड फोर्थ जो है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन एंड एमिनो एसिड डेरिवेटिव जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है। हार्मोन जब मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के कांटेक्ट में आता है तो ये जनरेट करता है सेकेंडरी मैसेंजर। इसमें आता है साइक्लिक AMP, IP3 एंड कैल्शियम जो कि रेगुलेट करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। ये डायग्राम है प्रोटीन हार्मोन के बारे में एंड ये जो है ये है एस्टेरॉयड हार्मोन के बारे में। तो जो है इसमें हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली न्यूक्लियस में ही है। एस्टेरॉयड हार्मोन का एग्जांपल एस्ट्रोजन दिया गया है एंड प्रोटीन हार्मोन का एग्जांपल फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिया गया है।